नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये पिका कार्ड रीडिंग है एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है, हु या व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ इन सितंबर मंथ। ठीक है, तो सितंबर के महीने में यानी कि अगले 30 से 31 दिन के अंदर, आई एम सॉरी आई सेड मंथ, ठीक है, 30 से 31 दिन के अंदर आपकी लाइफ के अंदर क्या आ सकता है या कौन आ सकता है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई भी एडवाइस हो सकती है, आई डोंट नो। जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज मैंने अभी तक कोई कार्ड शफल नहीं करा हुआ। मैं इंस्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली ही कार्ड शफल करती हूँ ताकि मैं इंस्टेंट एनर्जी चेक इन कर सकूँ। ठीक है, रेदर देन प्री शफल्ड एनर्जीज। ठीक है, आई डोंट लाइक दैट वे। ठीक है, दैट्स माई स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं। सो दोनों में से आप कोई सा भी एक पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप आराम से उसे चेक कर सकते हो। टेक योर टाइम। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की मदद लें, अपनी आंखें बंद करें एंड दोनों पिक्चर्स को कॉन्स्टेंटली देखें। ठीक है, एक एक करके आप दोनों को देखें। मैं एक बार और आपको जूम करके भी दिखाऊंगी एंड उसके बाद अपनी आइज़ क्लोज करें एंड फोकस कीजिए। ठीक है, एंड जो आपको पिक्चर ड्रॉ करती है या जो इमेज आपके सामने आती है, जो आपके थर्ड आई चक्रा के आगे ड्रॉ होती है, उसको आप पिक कर सकते हो। या फिर अगर कोई पाइल देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही मेरी पाइल है, तो ये भी आपकी इंट्यूशन हो सकती है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक फर्स्ट फीलिंग या फर्स्ट योर गट फीलिंग। ठीक है, आपकी गट फीलिंग आपको किधर मूव करने को कहती है। ठीक है, सो चूज़ दैट, या फिर सिंपली जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो पिक्चर अच्छी लग रही है, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल एज दैट। इट कैन बी एनी थिंग। ठीक है, सो ये पाइल नंबर 1 है आपके लिए, जो है द मैन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 45 है। मैं हर डिटेल आपको बता रही हूँ ताकि आप जो भी डिटेल से सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। जस्ट लुक एट इट एंड सिलेक्ट करें। पाइल नंबर 2 है, द सन का कार्ड है, नंबर 1। ओके, दोनों में से जो पाइल आपको ड्रॉ करती है आप सिलेक्ट कीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आप पॉज बटन क्लिक करना चाहते हैं तो अभी आप पॉज बटन क्लिक कर सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। 2 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मेंशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने मैन होल्डिंग का हार्ट सिलेक्ट करा है, नंबर 45। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। एंड गाइस, ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो उसे रहने दें, जो नहीं हो रहा है उसको जाने दें। लेट्स सी पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में कौन या क्या आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। फाइल नंबर 1, मैन होल्डिंग अ हार्ट, सितंबर 2022 में आपके लाइफ में कौन या क्या आ रहा है। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 of swords, queen of swords, and we have 6 of swords. Okay, the moon in reverse. इमोशनली स्टेबल होने वाले हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आई है वो ये है कि आप इमोशनली स्टेबल होने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। इमोशनल लेवल पर आप डेवलपमेंट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। आपने चूज़ करा है मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड शायद यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो पहले आपको छोड़ के चला गया था किसी तरीके से। उसने प्रॉपर्ली आपको बैक स्टेप किया था या आपको ब्लॉक कर दिया था या आपने उसे ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, इट कैन बी द अदर वे। ये पर्सन आपको इमोशनली हर्ट करके गए थे एंड आप काफ़ी हद तक शायद ये सोच चुके हो कि शायद आप इमोशनली रिकवर हो चुके हो उसके पेन से, या फिर उस पर्सन ने जो आपको इमोशनल लेवल पे पेन दिया था, या फिर ट्रस्ट आपका ब्रेक करा था, आपको किसी तरीके के सीक्रेट्स का पता चला था उस पर्सन का। ठीक है, या फिर आपको किसी तरीके से उस पर्सन का असली चेहरा नज़र आया था उसके दूर जाने के बाद। लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है
वो पर्सन दोबारा से आपको कम्युनिकेट या रीकम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माइंडसेट से हो कि नहीं, आप उसको अलाउ नहीं करोगे अपनी लाइफ के अंदर दोबारा। अगेन अलाउ करना ना करना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो पास्ट में आपको बैक स्टेप कर चुका है, जिसने या तो आपको ब्लॉक करा था पास्ट में, या आपने जिसको ब्लॉक करा था आपको उसके सीक्रेट्स पता चले थे या फिर पता नहीं चले थे, ठीक है, किसी तरीके से कवर रह गया था चीज़ों पे। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम पास हुआ आपको ऐसा लगा कि नहीं, वो पर्सन सही नहीं था, वो टॉक्सिक था, वो ठीक नहीं था आपके लिए, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको कुछ सीक्रेट्स ऐसा पता चले हों जिसकी वज़ह से आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, वो टॉक्सिक है, वो सही नहीं है एंड उसके साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद अभी तक आपको उनके कुछ सीक्रेट्स पता नहीं है एंड वो पर्सन जब वापस आएगा तो शायद आपके सामने बहुत सारे सीक्रेट्स खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, बहुत सारे मैनिपुलेशंस जो हुए हैं वो चीज़ें खुलेंगी। ओके, यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको इमोशनली बहुत ट्रिगर करके गए थे, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि आप दोनों जब अलग हुए तो आपने अपनी जगह बदली, ठीक है, या फिर उन्होंने अपनी जगह बदली। जहाँ पर भी आप दोनों रहते हो या वर्क करते हो, अगर साथ में वर्क करते थे तो वो जगहें बदली गई हैं, वो चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि इसको थोड़ा टाइम भी हो गया इस कनेक्शन को गए हुए, या या फिर चेंज हुए हुए, ठीक है। एंड आप काफ़ी हद तक इमोशनली हील हो चुके हो, और सम ऑफ यू मे बी आप ऑलरेडी मैरिड भी हो चुके हो, ठीक है। एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पर्सन, आई डोंट थिंक सो कि आई आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पर्सन। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माइंड सेट में हैं, आपको आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, ठीक है। एंड अब वर्बली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में वन टू वन वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्बल लेवल पर उनको फ़ील कराओ कि उनकी गलती क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है, इन पर्सन को। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ब्लॉक कर दो डायरेक्ट, ठीक है। यू आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज़ हैं। एंड ये कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, जिसने कहीं न कहीं आपको बैक स्टेप दिया है या फिर आपसे झूठ बोला है। ज़रूरी नहीं है कोई लव इंटरेस्ट ही हो, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए मुझे लव इंटरेस्ट नहीं लग रहा है स्पेसिफ़िकली। ये कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप बड़े हुए हो, ग्रो अप हुए हो, ठीक है। आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई अंकल, कोई आंट हो सकती है, कोई पुराना, मतलब बेसिकली कोई पहले जिनके साथ आप कनेक्टेड थे, ठीक है, इमोशनली कनेक्टेड थे, या फिर जो पर्सन पहले आपको बैक स्टेप कर चुका है, आपको झूठ बोल चुका है, आपको धोखा दे चुका है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कोई लव इंटरेस्ट ही हो। एंड आपका काफ़ी टाइम से उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ तो 2 से ढाई महीने या 4 महीने, 3 महीने के आसपास से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है उस पर्सन से। कुछ लोगों के लिए सालों के हिसाब से भी हो सकता है, सालों या महीनों के हिसाब से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बट मिनिमम टू मिनिमम मुझे इतना तो टाइम पीरियड लग ही रहा है, ठीक है। 8 टू 8 टू 12 वीक्स के बीच में आपका शायद इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। Okay, for some of you it may be a love interest, for others of you it may be someone related to your family, related to your childhood. बचपन का कोई फ्रेंड, बचपन का कोई नोन, आपकी मदर की साइड से या फादर की साइड से कोई पर्सन, ठीक है, इस तरीके से। मे बी ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन ने आपको हर्ट नहीं करा है, आपकी फैमिली को हर्ट करा है, ठीक है, इमोशनली आपकी मदर को हर्ट करा है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी आपके सिबलिंग्स को हर्ट करा है या आपकी मदर को हर्ट करा है, इस तरीके से सिचुएशंस हो सकते हैं। बट या डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो फैमिली के आसपास के एनर्जीज़ में ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी सराउंडिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हार्म वाली एनर्जी नहीं आ रही, ठीक है। यू आर वेरी स्टिफ एंड स्ट्रिक्ट माइंडेड, लाइक यू नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, इस तरीके से है। एंड आप
या फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कोई ट्रुथ्स, कोई सच्चाई आपके सामने है इस टाइम पीरियड के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर गाइडेंस। हम लोग गाइडेंस कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, ठीक है। एंड ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दे आर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। अदर देन दैट यहाँ पर हो सकता है आपका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। आप इस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हो, आपके पार्टनर इस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, या फिर जो पर्सन आ रहा है वो इस ज़ोडिएक साइन का हो सकता है, या मेजर इन्फ्लुएंस हो सकता है ज़ोडिएक साइन का। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी वर्गोज एज वेल, ठीक है, वर्गोज भी हो सकते हैं। आपकी फैमिली टर्म्स में भी कोई पर्सन आपको कम्युनिकेट या रिकम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं फैमिली टर्म्स में आपको कम्युनिकेट, रिकम्युनिकेट करने का, इमोशनल लेवल पर आपको दोबारा से कम्युनिकेशन या रिकम्युनिकेशन के लिए। बट मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं लग रहे। यू आर लाइक कि नाउ इट्स ओवर, ठीक है, अब नहीं। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप ज़्यादा लग रहे हो कि जो हो गया सो हो गया, नाउ इट्स ओवर, अब मेरे से बात मत करो। इस तरीके की एनर्जी में आप ज़्यादा लग रहे हो, ठीक है। यू विल ट्राई टू मूव अवे, आप मूव अवे करना चाहोगे, आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो। ओके, मे भी हो सकता है कि आपके साथ कोई नए स्टार्ट के लिए हो, कोई नई शुरुआत के लिए हो, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आई एम जस्ट गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, रिस्ट्रिक्ट हो गए हो, नहीं मुझे नहीं करना। इट कैन बी एनी फैमिली कनेक्शन, इट कैन बी एनी फ्रेंड, रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, कजन्स टाइप कनेक्शन, ठीक है। इट कैन बी एनी थिंग। इस तरीके की सिचुएशंस भी लग रही है, फैमिली वगैरह से रिलेटेड, चाइल्डहुड वगैरह से रिलेटेड, इमोशनली बैक स्टेप्ड एनर्जीज। यू विल गोइंग टू हैव वर्बल आर्ग्यूमेंट्स एज वेल, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स करोगे, है ना। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से आर्ग्यूमेंट करोगे, लाइक ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर रोकर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, नहीं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोगे। अच्छा है, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, आप ऐसे भी तो कर सकते थे। इट्स लाइक वेरी वन टू वन काट थ्रोट वाली कम्युनिकेशन, ओके। इट कैन बी इन दैट वे। आई एम सॉरी, बट जो एनर्जीज आ रही है मैं वही आपको बता रही हूँ। वी हैव इनर चाइल्ड, सी मैंने बोला था कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड, एंड यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी इनर चाइल्ड का है। The fairy of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. टाइम ले अपने अंदर के इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करें। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। आपको बोला जा रहा है डू समथिंग सिली एंड फन, ईजी रहे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सेफ भी रहें, ठीक है, बट स्टे सेफ। एंड प्लेइंग कीजिए, ठीक है, लाइक हैव फन विद योर लाइफ, ओके। बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को ना लें, बिकॉज आप सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो इन चीज़ों को लेकर, ओके। सो इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन, ठीक है। जस्ट लिसन टू योर हार्ट, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो, आपको मदद करी हो, ठीक है। एंड इसने आपको गाइडेंस दे दी हो, और मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट मंथ अहेड, थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर, नमस्कार। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी द सन का कार्ड सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, या कौन आने वाला है, हु या व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ सितंबर के मंथ में, सितंबर 2022 में। पाइल नंबर टू जिन्होंने द सन का कार्ड सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, या क्या आने वाला है। ओके गाइस, सो लेट्स सी कि क्या आ रहा है या कौन आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी। पाइल नंबर टू उन्होंने द सन का कार्ड सिलेक्ट करा है, सितंबर मंथ में क्या आ रहा है। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, oh we have wheel of fortune, oh my god, we have four of wands, amazing energy, king of cups, wheel of fortune, four of wands, eight of swords, and
we have 7 of, oh my god, 7 of 8 of coins एंड सन का कार्ड। अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग अमेजिंग। आपने सन चूज़ करा है, आपकी रीडिंग में भी सन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म एंड लक फॉर्च्यून आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है, लक फॉर्च्यून आ रहा है, किस्मत चमक रही है। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आएगी, सिर्फ एक नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए कोई मैरिज ऑफ़र आ सकता है, या फिर आपको किसी तरीके का कमिटमेंट मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से एफ़र्ट कर रहे थे। फाइनली आपको वो सेलिब्रेशन का मोमेंट मिलेगा। ठीक है, ये किसी भी तरीके का कैरियर से रिलेटेड भी सेलिब्रेशन मोमेंट हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आपको कोई पर्सन इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेस करेगा, इमोशनल लेवल पर एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे कहीं ना कुछ फेटेड चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस हैं। लाइक आपको अपने अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलना, अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलना, डेस्टाइन पार्टनर के साथ यूनियन, रीयूनियन के अंदर आना। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट होना, प्रपोजल्स आना, सेलिब्रेशन का मूवमेंट होना। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होना, या मैरिज फिक्सेशंस होना, मैरिज की डेट निकलना, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, समथिंग फेवरेबल रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरी चीज़ आपके लिए जो है वो है डेस्टिनी शिफ्ट, लक का चेंज रहेगा। आपकी किस्मत में बदलाव आएगा, आपकी किस्मत चेंज होगी एंड आपका बहुत ज़्यादा लक फेवरेबल होगा। ठीक है, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द सन कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं लकीएस्ट एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, लकीएस्ट एनर्जी आपके साथ है इस समय पे। जैसे हम कहते हैं ना, ये समय ऐसा है कि आप मिट्टी भी छुओगे तो सोना बन जाएगा, ये वो एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पे किस्मत भी आपके साथ है, आपका कर्म भी आपके साथ है और सब कुछ सपोर्टिव है। लाइक ओवरऑल जो भी एटमॉस्फेयर है वो सपोर्टिव है। जहाँ एनर्जी डालोगे वहाँ से रिजल्ट निकाल लोगे, जहाँ मेहनत करोगे वहाँ से आपको आउटकम मिल जाएगा। ठीक है, इस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम की एनर्जी होती है, जहाँ पर आपको लक इतना ज़्यादा फेवरेबल मिलता है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी अबंडेंस, आपका ग्रोथ, आपकी प्रोस्पैरिटी, सब कुछ उसके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए वन ऑफ द लाइफ टाइम लकीएस्ट टाइम पीरियड आ रहा है जो इस मंथ के अंदर रहेगा। एंड ये टाइम पीरियड हो सकता है 10 से लेकर 15 दिन के अंदर वैरी करे। ओके, कुछ लोगों के लिए पूरा महीना भी हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू इट विल बी लाइक 10 to 15 डेज मैक्सिमम, इतने दिन के लिए रहेगा। एंड ये वंस इन अ लाइफ टाइम आपका लकी टाइम पीरियड, ये आपकी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा इस टाइम को, जितना हो सके उतने बड़े सपने देखें, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। ये आपकी डेस्टिनी को शिफ्ट, डेस्टिनी को चेंज करने का बहुत लकी टाइम पीरियड रहेगा। आपको अपनी लाइफ पार्टनर से मिलाने के लिए बहुत लकी टाइम पीरियड रहेगा। इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक सही एंड सही रास्ते पर चल रहे हैं या सही रास्ते पे जाते हैं, तो ये 10 से 15 दिन आप अपनी लाइफ में लिटरली मिरेकल अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लिटरली आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल अट्रैक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो ये कितना देर का टाइम पीरियड है, बट फॉर सम ऑफ इट कमिंग फ्रॉम इट 10 to 15 डेज़, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डेज़ होंगे आपके लिए, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, मेजर चेंजेस के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आ रहे हो। आपकी किस्मत में बहुत सारा अच्छा चीज़ आ रहा है। ठीक है, लाइक ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन का कार्ड इट्स लाइक अ जुपिटर एंड सन एनर्जी। हर चीज़ एग्जैचुरेट हो रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ ग्रो हो रही है, हर चीज़ प्रोस्पर हो रही है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। जहाँ पे दिल लगाओगे, जहाँ पर इमोशंस इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो कैरियर है, फाइनेंस है, आपकी लव लाइफ है, आपका स्टडीज़ है, वो चीज़ प्रॉस्पर करेगी, वो चीज़ ग्रोथ करेगी। ठीक है, सो दिस इज़ योर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जो कहीं ना कहीं शायद आपको लव लाइफ ओरिएंटेड आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी ला कर दे, जो आपको अबंडेंस ला कर दे। ठीक है, जो आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में मदद करे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, नहीं। ये टाइम पीरियड अच्छा है आपको कर्म करने में। आप जितना ज़्यादा इसके अंदर पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी शो करोगे, जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे, जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करोगे, आपको ये चीज़ लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला के देगी। कुछ लोगों के लिए 4 से
10 दिन में, 4 से 5 दिन में भी आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। लेकिन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये थोड़ा-सा टाइम पीरियड ले, स्पेशली विद 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी के साथ या 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कहीं न कहीं आप कार्मिकली बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो इस समय पे भी। आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इस टाइम पे ये एनर्जी फ़ील कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी उसको हाइपोथेटिकल समझ के उसको लेट गो कर दोगे, ठीक है? आप उस पे ध्यान ही नहीं दोगे। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे रहेगी। अगर आप खुद ही उस वंस इन अ लाइफ टाइम वो अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट कर रहे हो, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है? फिर वो ही चीज़ है। आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चलोगे एंड उसके अंदर अटके रहोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा संकुचित महसूस करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा नहीं ले सकते, कुछ ऐसा अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप डिज़र्व नहीं करते, जिसको हम सेल्फ कर्सिंग भी बोलते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते, या सेल्फ को और ज़्यादा नेगेटिवली सोचना, नेगेटिवली प्रोजेक्ट करना। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको साइकोलॉजिकली रोकेगी आगे बढ़ने में, इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने में, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में, ठीक है? सो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ हम यहाँ पर आपको गाइडेंस ही दे सकते हैं कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, आप उससे ओपन नहीं हो रहे, तो ये आपका लुकआउट है। यहाँ पे काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आप कहीं न कहीं, जैसे मैंने कहा ना, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। सो आप यहाँ पर एक्सेप्टेबल एनर्जी में नहीं हो, ठीक है? आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे अपनी लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर आप खुद ही उसके प्रति आगे नहीं बढ़ पाओगे, या खुद ही आप उसको प्रॉपरली अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है, रिज़ल्ट कुछ लोगों को एकदम नहीं दिखेगा, स्पेशली सैटर्न एनर्जी। आपको थोड़ा सा डिले होकर रिज़ल्ट दिख सकता है, लेकिन उस पर भरोसा कायम करना, खुद पे भरोसा कायम करके रखना बहुत बड़ी चीज़ है, और वो आपको करना पड़ेगा इस समय पे, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे एक हैवी सैटर्न एनर्जी भी है, तो हो सकता है मे बी आपके नेटल चार्ट में, आपके पूरे कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ सैटर्न का इन्फ्लुएंस चल रहा हो, ठीक है? स्पेशली सैटर्न का ही इन्फ्लुएंस चल रहा हो, या फिर कुछ ना कोई डिलेज़ हो रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है? इंस्टेंटली आपको रिज़ल्ट ना मिले, डिले हो, आपको और एफ़र्ट करना पड़े, आपको और मेहनत करना पड़े रिज़ल्ट पाने के लिए, ठीक है? या फिर आप खुद ही अपने आप को, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, ठीक है? इस एनर्जी को प्रॉपरली प्रोसेस करने में, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ओके? विद द सैटर्न एनर्जी यहाँ पर ये दिक्कतें आपकी लाइफ के अंदर आ सकती हैं। अदर देन दैट, आपको डेफ़िनेटली, आप इमोशनली जहाँ इन्वेस्ट करोगे, आपकी लाइफ ग्रोथ देगी, आपकी लाइफ प्रॉस्पेरिटी देगी। आप यहाँ पर सेलिब्रेशन का मूवमेंट अट्रैक्ट करने वाले, अपनी ज़िंदगी में आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको जस्ट फील वेरी चीयरफुल, वेरी हैप्पी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई एसेट खरीद सकते हो, कोई जगह खरीद सकते हो, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। आप यहाँ पर कोई मूवेबल, इमूवेबल एसेट्स खरीद सकते हो, ठीक है? अदर देन दैट, आप अपनी डेस्टिनी से जुड़ा कुछ मेजर डिसीजंस लोगे, मेजर चेंजेस करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहेगी। डेस्टाइन्ड एनर्जी है ये, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हवा में टाइम आपका आ रहा है, नहीं, आपकी डेस्टाइन्ड एनर्जी है, आपकी डेस्टिनी ये समय लेकर आ रही है, ठीक है? एंड ये समय बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगी। इन्वेस्ट योर इमोशंस, ठीक है? इन्वेस्ट करें अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली इस टाइम पीरियड के अंदर, एंड जो भी आपकी थिंकिंग है उसको प्रॉपरली चेक करें, ठीक है? कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, बिकॉज़ ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स ही आपके आपके कर्म बनते हैं। जो आप सोचते हो वही आपका कर्म बनता है, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे इनिशियल स्टेज में, यानी थॉट्स के ही टाइम पीरियड पे उसको करेक्ट कर दो, ओके? लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। हम फेरी गाइडेंस आपके लिए लेते हैं। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 द सन का कार्ड सिलेक्ट करा है, उनके लिए फेरी गाइडेंस क्या आती है। पाइसेस हो सकते हो आप, एक्वेरियस हो सकते हो आप, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, लियो हो सकते हो, ओके? अदर देन दैट, यहाँ पर सारे ही ज़ोडिएक साइन है। लाइक वी हैव water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. We have Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. We have fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and last we have air sign, which is Aquarius, Libra, and Gemini. But जो dominant है, they are Aquarius, they are Capricorn, they are Pisces, they are, they are Leo.
लेट्स सी आपके लिए क्या है फेरी गाइडेंस। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ थोड़ी सी आए, कॉल आई थिंक सो फ़ोन बज रहा है पीछे। आपके लिए क्या है फेरी गाइडेंस। ओ वाओ, ये फ्रेंडशिप। Fairies and humans alike needs friend. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. ये टाइम ऐसा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर उन लोगों को देखें जो आपको हेल्प करें, जो आपको सपोर्ट करें आपकी जर्नी को फुलफ़िल करने में, आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में। Then we have asked for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. हो सकता है आप एंजल्स में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो सकता है कि आप फेरीज़ में, एंजल्स में, डिवाइन गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प के लिए कहा गया है कि आप कहीं न कहीं एंजल से या फिर डिवाइन गॉड से, यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हैं, उनके प्रति आगे बढ़ें और उनको मदद करने के लिए बोलें ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करें और आपकी मदद करें, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं वो आपकी मदद के लिए ही हैं, द मोमेंट आप उनको पूछते हैं या आस्क करते हैं, बोलते हैं मदद के लिए, ओके? सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करती है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार।